नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का ये जो कार्यक्रम है ये कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए बेहद खास होने वाला है, बहुत विशेष है, बहुत खास कार्यक्रम है। कुंभ राशि अगस्त 2025 का महीना मासिक राशिफल मंथली आपके लिए कैसा रहने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रहों की जानकारी भी मैं आपको देने वाली हूँ। कौन सा ग्रह आपके लिए कैसा और किस भाव में रहने वाला है, अगस्त के महीने में कौन सा ग्रह कैसा फल देने वाला है, आपके लिए कैसा रहेगा, सभी कुछ और सभी आपके विषयों पर, आपके स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस और वीडियो के अंत में बताऊंगी आपको अचूक उपाय, क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके लिए महीना और भी अच्छा रहे। ये कार्यक्रम आपके जन्म और नाम राशि पर आधारित है। कुंभ राशि वालों के लग्न में ही राहु गोचर कर रहे हैं। आपके द्वितीय भाव में शनि है, पंचम भाव में शुक्र के साथ में बृहस्पति है, दोनों ही गुरु होते हैं। आपके छठवें भाव में सूर्य के साथ में बुध विराजमान है और आपके सप्तम भाव में केतु है और आपके अष्टम भाव में मंगल विराजमान है। सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की बात की जाए कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, लग्न होता है हमारी इम्यूनिटी का होता है। फर्स्ट हाउस की स्वामी बनते हैं आपके शनिदेव, और शनिदेव द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। सेकंड भाव में बुध आपके छठे भाव में है, आपके पंचम भाव के स्वामी। मंगल आपके शनि को देख रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य में कोई मेजर इशू तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन राहु आपके चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं और राहु से अष्टम में मंगल है। तो यहाँ पर जब राहु लग्न में आते हैं, चंद्रमा पे आते हैं, हमारे मन पे आते हैं, तो ये थोड़ा सा माइग्रेन से संबंधित, हमें कहीं ना कहीं हेडेक, यानी कि कभी कभी एक साइड दर्द होना, ये भी नहीं होगा। तो राहु कहीं ना कहीं हम गए और हमें चीजें जल्दी लग जाती है, इन्फेक्शन हो गया, हम पे सामने वाले को कोई चीज लगी हुई है, कफ है, कोल्ड है, फीवर है, और आप उसके कांटेक्ट में थोड़ा भी हो तो आपको जल्दी से लग सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो बुध ग्रह है, बुध वो आपके छोटे भाव में विराजमान है। बुध इन्हीं चीजों के कारक होते हैं, त्वचा से रिलेटिव, स्किन से रिलेटिव। तो इस महीने सिर्फ इतना कहूंगी कुंभ राशि वालों के लिए मैं कि अगर कोई थोड़ा सा किसी चीज से इफेक्टेड है तो वहां पर आप डिकनेक्ट रहिएगा। आपको भी हो सकता है, जल्दी से हो सकता है। स्किन से रिलेटिव भी आपको समस्याएं हो सकती है। छोटी छोटी चीजों को लेकर के बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचना है। आपको एक साइड पेन हो सकता है इस महीने में, बाकी उतना प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आपकी शिक्षा के बारे में, स्टडी कैसे रहने वाली है। पंचम भाव रिप्रेजेंट करता है हमारे शिक्षा को, और पंचम भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ में देव गुरु बृहस्पति, और पंचम भाव के स्वामी बुध छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव अच्छा नहीं होता है, दोनों गुरु हैं पंचम भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है और गुरु बृहस्पति वो है देव गुरु बृहस्पति। ये दोनों ही जब महीने में पंचम भाव में बैठेंगे तो आपको पढ़ाई से रिलेटिव आपका फोकस होगा पढ़ाई पर, बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे आप अपनी पढ़ाई को लेकर के। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा, क्योंकि शुक्र के साथ में देव गुरु बृहस्पति है, दोनों का कंजक्शन उतना अच्छा नहीं होता है, ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है कभी कभी। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। ओवर कॉन्फिडेंस होने से जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज से लेकर, बहुत ज्यादा आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। और अगर अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो महीना बहुत अच्छा है। कुछ भी करने की सोच रहे हैं, आपके मन में कुछ चल रहा है, मैं कहूंगी कर डालेगा, बहुत अच्छा है। क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह, 12वें भाव को देख रहे हैं। अगर आप कहीं दूर जाने की सोच रहे हैं, ट्रेवलिंग की सोच रहे हैं, कुछ और प्लानिंग है आपकी, तो ये महीना आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 80% बहुत अच्छी है शिक्षा। क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए देगा क्योंकि छठे भाव में बुध है, कभी कभी दूसरों की बातों में आ जाना, कंफ्यूज कर देना। अब बात करते हैं आपके प्रेमी जीवन के बारे में। प्रेम प्यार कैसा रहने वाला है आपका इस अगस्त के महीने में। पंचम भाव के जो स्वामी है बुध ग्रह वो छठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं छठे भाव में बुध है, आपके लग्न में राहु है, तो कहीं ना कहीं ये शनि से पंचम में बुध है और बुध से नवम में शनि है। सपोर्ट है, सामने वाले का सपोर्ट रहेगा, केयर होगी, प्रेम होगा। लेकिन राहु जो है लग्न में बैठे हुए हैं,
आपकी लग्न में बैठकर शंका भी होगी आपको अपने प्रेमी के प्रति, छोटी छोटी चीजों को लेकर के शक करना, डाउट्स कभी कभी मन में आ जाते हैं। ये केवल इसी महीने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुंभ राशि वालों के लिए कम से कम 17-18 महीने तक, जब तक आपके राहु लग्न में रहने वाले हैं, काफी टाइम तक राहु लग्न में रहेंगे, तो आपको अपने लव रिलेशन और मैरिड लाइफ में जो वैवाहिक जीवन है आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब भी राहु लग्न में आते हैं तो ये चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। चंद्रमा शत्रु है राहु के, तो ये बड़े कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं मन के अंदर में, मतलब डबल माइंडेड सोचने को मजबूत कर देते हैं, डाउट्स बढ़ा देते हैं मन के अंदर में। तो ये चीजें दिख रही है कुछ आने वाले टाइम तक, 1 साल तक भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लव रिलेशन इस महीने ठीक है, सपोर्ट रहेगा, लेकिन आगे चलकर आपको ध्यान रखना होगा। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, लेकिन ये राहु सम टाइम, थोड़े समय के लिए, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी राहु का काम होता है अचानक अचानक से सही करना, अचानक से खराब करना, छोटी छोटी बातों पर शंका करना। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने, सप्तम भाव होता है हमारे वैवाहिक जीवन का। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, सूर्य भी 6वें भाव में है। अब आएंगे सूर्य 16 अगस्त को आ जाएंगे अपनी राशि में, सप्तम भाव में। तो वहां सूर्य आकर केतु के साथ में बैठेंगे, तो केतु बैठे हैं यहाँ पर। केतु माइंडलेस ग्रह होता है, अतृप्त ग्रह जिसे कहते हैं। जब तक केतु सप्तम भाव में है तब तक मैं ये कहूंगी कि केतु कभी ना कभी, आप फीमेल हैं या मेल हैं, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जो भी है, पर आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके प्रति ऐसा हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलर अगर इस महीने की बात करूं, सूर्य जब सप्तम भाव में आएंगे 15 अगस्त को, उसके बाद वैवाहिक जीवन सही रहेगा। सूर्य अपने राशि में प्रवेश करेगा तो थोड़ा आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा क्रोधी बन सकता है, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन तब भी वैवाहिक जीवन के लिए ठीक रहेगा। केतु हैं तो केतु लंबे टाइम तक रहेंगे, 1.5 साल तक रहेंगे यहाँ पर। अभी तो जस्ट आए हैं कुछ टाइम से पहले, तो मैं कहूंगी छोटी छोटी बातों पर कमी ना निकलेगा। आपको एक दूसरे को समझना होगा, बाकी अच्छा है। बात करते हैं आपके भाग्य की, बिजनेस की और करियर के बारे में। कैसा रहेगा आपका भाग्य, बिजनेस और करियर? तो कुछ टाइम बाद आपको दिखाई देगा कि आपकी लाइफ में अचानक से चेंजमेंट आ रहे हैं, क्योंकि भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। भाग्य अच्छा है इस महीना, क्योंकि भाग्य के कारक बृहस्पति भी पंचम 9 भाव को देख रहे हैं, पंचम दृष्टि से एकादश भाव को भी देख रहे हैं और लग्न को भी देख रहे हैं, और शुक्र भी भाग्य के स्वामी होकर एकादश में बैठा है। आपके डिजायर्स बढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा सपोर्टिव मिलने वाला है आपको भाग्य का। अगर आप कुछ भी करने की सोच रहे हैं, स्पेशली कुछ चाह रहे हैं आप इस महीने में, सेल्फ परचेज करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ी चीज आपके मन में चल रही है, कुछ डिजायर्स लेना चाहते हैं आप, या कुछ काम करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा काम करने की सोच रहे हैं, तो ये महीना मैं कहूंगी फुल सपोर्टिव है, पूरा सपोर्ट रहने वाला है भाग्य का आपका, क्योंकि शुक्र एकादश भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य में लाभ दे रहे हैं, ये डिजायर्स पूरा कर रहे हैं। करियर के बारे में अगर चर्चा करें तो 10वें भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, और मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। थोड़ा मंगल अष्टम भाव में बैठकर आपको क्या होता है, जब मंगल अष्टम भाव में आते हैं तो मंगल का अष्टम भाव में आना उतना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में, अष्टम भाव उतना अच्छा नहीं माना जाता है कुंडली का, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। कभी कभी ये आपके मन के अंतर्गत में ये हो सकता है, काम न करने का या काम करने का मन न करना, ऐसा उत्पन्न कर सकता है। जब भी 10वें भाव के स्वामी द्वादश भाव या अष्टम भाव में होते हैं, तो अपनी राशि को छोड़ करके तो कहीं ना कहीं ये करियर में थोड़ा सा काम करने का मन न लगना, कमी निकालना, तो ऐसा हो सकता है आपके साथ में। और हाँ, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर की सोच रहे हैं, तो ये हो सकता है, इसके लिए बेहद अच्छा है, आपको ट्रांसफर हो जाए, परिवर्तन होने का योग है, 15 अगस्त के बाद हो जाए, क्योंकि जब सूर्य आपके सप्तम भाव में आएंगे, नौकरी मिलने की बहुत आपको चांसेस बन जाएंगे 15-16 अगस्त के बाद, और उसके बाद आपका करियर भी बेटर होगा, बेस्ट होगा। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ा सा एंजाइटी दिख रही है,
इसमें थोड़ा स्टार्ट में थोड़ा सा 10-12 दिन पहले आपको ये प्रॉब्लम होगा और आप उससे भागेंगे भी। पॉलिटिक्स नहीं दिखाई दे रहा है या फिर आप बहुत ज्यादा आपको कोई नीचे गिराने की कोशिश करे, तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस आपका मिड अगस्त के बाद बहुत अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी इस महीने में आपकी, फाइनेंस लेवल बढ़ जाएगा बिजनेस में आपका, क्योंकि बृहस्पति आपके धनेश और आपके लाभीश बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर भाग्य, एकादश भाव और लग्न को देखेंगे। बिजनेस बहुत अच्छा है। ऊपर से बुध भी जो है आपके छठवें भाव में जरूर बैठे हैं, लेकिन सूर्य सप्तम भाव में है। अच्छा रहेगा बिजनेस के लिए। क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले आपको इस महीने में बुध के बीज मंत्रों का जप करें और मंगल के उपाय जरूर करें, क्योंकि मंगल अष्टम में बैठे हैं। 10 में सोकर अष्टम भाव में बैठना तो उतना शुभ नहीं माना जाएगा। मंगल के बीज मंत्रों का उपाय करते हैं तो आपके लिए महीना बेहद शुभ रहेगा।